हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग वर्ष 2025 के टॉप 2000 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का डेली डोज पार्ट 3 देखेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे बिहार एसएससी, सीजीएल 4, सेकेंड इंटर लेवल, बीएसओ, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया है? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि के रूप में त्रिनिदाद और टोबैगो को चुना गया है। भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? भारत पोल पोर्टल का संबंध यह सीबीआई से संबंधित है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया? तो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ यह सिक्किम में किया गया। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड यह द ब्रूटलिस्ट को मिला है। नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे है? तो नाड़ी तरंगिणी का संबंध आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण से है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन अग्नेस केलेटी का निधन हुआ है। यह कहाँ हुआ है? एग्नेस केलेटी, जो कि विश्व की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। यह हंगरी में हुआ है। भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया? तो यह नेपाल में जो है 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ है? सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 यह असम में आयोजित हुआ है। जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो जस्टिन ट्रूडो, जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, जो कि अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। पहली बार आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई। तो ये किस आसियान देश के साथ भारत की जो है पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई? तो यह मलेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने? तो वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि यह प्रबोवो सुबियांतो बने हैं। शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना यह उड़ीसा के द्वारा शुरू की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो वर्ष 2025 में जीडीपी वृद्धि का, और यह अनुमान किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा लगाया गया। तो 2025 में कितना ग्रोथ होगा? तो 6.4%। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य बनने वाला देश यह इंडोनेशिया है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन यह प्रोफेसर रमेश चंद्र की अध्यक्षता में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी? दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय यह विशाखापत्तनम में इसकी आधारशिला रखी है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्त सहायता देने की घोषणा हुई है? सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत टोटल 1.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा हुई है। इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसरो के 11वां अध्यक्ष यह वी नारायणन नियुक्त किए गए हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक यह दिल्ली में बनाया जा रहा है। नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला विश्व का दूसरा शीर्ष
देश बना है। नई खोजों के साथ चीन जो है लिथियम भंडार वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई? भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता यह दुबई में संपन्न हुई है। भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा किस देश ने की है? भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा यह यूएसए द्वारा की गई है। रानी हतशेपसुत से जुड़े मंदिर की खोज कहाँ हुई? तो इस मंदिर का जो काल है यह 1539 से 1292 ईसा पूर्व का है। तो रानी हतशेपसुत से जुड़े मंदिर की खोज यह मिस्र में हुई है। क्लाउड एसईके की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? क्लाउड एसईके की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। 23वां और वर्ष 2025 का पहला दिव्य कला मेला कहाँ हुआ है? 23वां और वर्ष 2025 का पहला दिव्य कला मेला यह गुजरात में आयोजित हुआ है। दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रीतिश नंदी कौन थे? तो प्रीतिश नंदी जो राज्यसभा सदस्य थे उनका हाल ही में निधन हुआ है और यह वरिष्ठ पत्रकार थे। अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है? अनाहत सिंह अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 यह ब्रिटेन में जीता है। ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? गरुड़ाक्षी पोर्टल जो कि ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने से संबंधित है, यह कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो यह अमिताभ कांत। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह 123वां मिला है। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को 123वां स्थान मिला है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।